सदनी रिंकिया के पापा बट स्टूडेंट यू नो व्हाट, रिंकिया के पापा क्यों हंस रहे हैं? तो आज का हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि वाई रिंकिया के पापा जो हैं क्यों हंस रहे हैं इतना। अब इसका जवाब जानना है आप लोगों को और मुझे इसका जवाब आपको देना है ताकि अगली बार जब आप ये गाना सुने तो आपको वो कॉन्सेप्ट मन में रहे। तो अब आप टॉपिक का नाम लिखिए, सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ईवी कोचिंग क्लासेस। आई एम प्रोफेसर अजीत और जैसा मैंने बताया सोल ट्रेडिंग कंसर्न आज हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारी टाइप्स ऑफ कंपनी सीरीज का एक कंपनी के ऊपर मैंने आपके वीडियो बनाया है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न। अब इसके नाम पे ही अगर आप गौर करें तो सोल मतलब आपको क्या समझ में आता है? एक सिंगल पर्सन, इंडिविजुअलिटी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं एक सिंगल पर्सन की। ट्रेडिंग यानी क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग। जहां पे कोई व्यक्ति आ रहा है, आपको पैसे दे रहा है, आप कुछ सामान को दे रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो आप। तो अगेन बाइंग एंड सेलिंग की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। कंसर्न यानी आप अपने बिजनेस के प्रति किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, कितनी चिंता कर रहे हैं, कितना आप चीजों को मैनेज कर रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आ गई। तो इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूं कि एक कंपनी है, ये हो गई आपकी कंपनी, एंड नाउ एनी सिंगल पर्सन जो अपने ही बिजनेस को ओन करता है, मैनेज करता है, इवन कंट्रोल भी करता है, दैट इज कॉल्ड सोल ट्रेडिंग कंसर्न। तो आप समझे, एक सिंगल पर्सन जो अपने ही कंपनी को ओन करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। अब इस कंपनी के लिए जो सोल ट्रेडिंग कंपनी है, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। अब यहां पे मैं एक एग्जांपल दूं तो आप मुंबई से अगर आप हो तो आप वड़ा पाव वाले का एग्जांपल ले लीजिए। क्या वड़ा पाव वाला एक लिस्टेड कंपनी है? क्या उसके कुछ शेयर्स है या उसने कुछ सर्टिफिकेशन ली है? नहीं। उन्होंने नॉर्मली स्ट्रीट पे उन्होंने एक स्ट्रीट फूड सेंटर खोल दिया अपना, तो उसे हम काउंट करते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न में। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, रिंकिया के पापा इतना खुश क्यों थे? एक्चुअल में है कि रिंकिया के पापा ही वो व्यक्ति हैं जो दुकान पे वड़ा पाव की दुकान लगाते हैं। तो जब अगली बार आप ये सॉन्ग सुनो कि रिंकिया के पापा हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं, तो आपके मन में कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए क्योंकि उनकी खुद की एक सोल ट्रेडिंग कंपनी है, दैट वाज कॉल्ड सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ये कंपनी का पहला पार्ट है जिसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए होती है। मिनिमम और मैक्सिमम एक ही मेंबर इसका ओनर होता है, एक से ज्यादा इसमें नहीं चाहिए होती, क्योंकि अगर आप एक से ज्यादा जाते हो और लिस्टेड करते हो, अगेन इट विल कम इन पार्टनरशिप फॉर्म। तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति होता है, वो सिंगल ओनर होता है, मैनेज करता है अपने बिजनेस को, कंट्रोल करता है, यानी वो डेली एक्टिविटी से जो चीजें कमाता है उसके अनुसार अपने एक्सपेंसेस और अपने खर्चे को संभालता है। तो ये हो गया कंपनी का एक डेफिनेशन। इवन इसके अलावा मैं कुछ चीजें आपको ना हाईलाइट करना चाहता हूँ बुक में से, आप अपनी टेक्स्ट बुक में से बाद में देखिएगा, मैं अभी आपको कुछ चीजें हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पे माइकल ग्रीनर करके हमारे एक लेखक है, विच इज कॉल्ड ऑथर हम बोल सकते हैं, माइकल ग्रीनर। इन्होंने हमें एक डेफिनेशन दी है। मैं अभी आपको वो डेफिनेशन नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाना है और आगे भी वो चीजें काम में आनी चाहिए। तो आई डोंट थिंक कि एग्जाम में आपकी ये पूछेगा। मैं आपको यहाँ पे सिंपल मीनिंग जो मैंने आपको बताया है, सिंगल ओनर वाली ये चीजें आपको याद रखनी है, एंड एक से ज्यादा मेंबर्स में नहीं होता है, ये चीजें आपको याद रखनी है। नाम ही इसका बता देता है अपने को सारी चीजें। एग्जाम्पल में आप रिंकिया के पापा को यहाँ पे जोड़ के चलिएगा। रजिस्ट्रेशन आपको इसके अंदर कुछ नहीं चाहिए। और अगर मैं करंट में बात करूं, अभी बुक शायद अपडेट होंगी तो आपको शायद एक स्मॉल शायद उद्योग सर्टिफिकेट की जरूरत शायद आपको पड़ती है इसके अंदर, जो कि लोकली है, आपको आराम से मिल जाएगी। इवन इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि जैसे इंडिया डिजिटलाइज हो रहा है तो आप देखेंगे ना, तो छोटी छोटी स्ट्रीट शॉप पे भी हम क्यूआर स्कैनर के थ्रू पेमेंट करते हैं। तो वो पेमेंट कैसा है कि डायरेक्टली अकाउंट में आता है। अब वो उनका सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, करंट अकाउंट भी हो सकता है। तो जितनी उनकी साल की इनकम है, अब उनकी इनकम 7 लाख 8 लाख इस तरीके से अगर हो रही है, काफी अच्छा बिजनेस चल रहा है, देन उस केस में हो सकता है कि उनके ऊपर इनकम टैक्स का जो क्राइटेरिया है वो वहां पे उनके ऊपर लाइबल होगा। बट रजिस्ट्रेशन उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये इनकम टैक्स जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें मैं सेपरेट क्राइटेरिया आपको बताऊंगा कि कितनी इनकम पे कितना परसेंट टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करती है। राइट नाउ मेरा मकसद था आपको कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में आपको बताना थ्रू रिंकिया के पापा, जो कि मैंने स्टार्टिंग में सॉन्ग गाया। तो अगली बार जब आप कहीं पार्टी में जाओ और वहां अगर रिंकिया के पापा का सॉन्ग बजे
कि रिंकिया के पापा हंस रहे हैं, तो आप तुरंत अपने दोस्त को बताइए कि मैं जानता हूँ रिंकिया के पापा क्यों हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि दे हैव सोल ट्रेडिंग कंसर्न। वो अकेले मालिक है, अकेले ओन करते हैं, मैनेज करते हैं, प्रॉफिट भी, यहाँ तक प्रॉफिट भी अकेले एंजॉय करते हैं। लेकिन इसके साथ में इसमें रिस्क क्या होता है कि अगर लॉस भी होता है तो भी आप ही को वो एंजॉय करना है। हालांकि आप एंजॉय नहीं करोगे तो, लेकिन लॉस भी आपको ही झेलना है। इसके अंदर एडवांटेज क्या है, आप कंपनी को इजीली रन कर सकते हो। लॉस हो रहा है, बंद कर दो कंपनी, कोई आपको लीगल नोटिस नहीं देना है। आप किसी को, जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक ही आदमी काम करता है, तो आपने कोई एम्प्लॉय भी हायर नहीं किया हुआ है कि अगर आप कंपनी बंद कर रहे हो तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। तो ये चीजें आपको इसके अंदर फोकस रखनी है। एंड जैसा कि ये सीरीज चालू है, हमारी कंपनी सीरीज चालू है, इसके अंदर अभी इस वीडियो में आपको सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में पता चल गया। इसी प्रकार अगले अगले वीडियोस में आपको अलग अलग कंपनियों के बारे में पता चलता है। एंड इसके जो आपको एग्जाम में क्या लिखने हैं, इसका जो पूरा नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप एवी कोचिंग क्लासेस करके सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, एवी कोचिंग क्लासेस, एंड सेम सर्च कीजिएगा आप इंस्टाग्राम पे। तो ये हम लोग इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से हमारा चैनल है, एंड टेलीग्राम पे भी हम इसी से हैं। और इंस्टाग्राम पे एक बेनिफिट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम 24/7 वहां पे डाउट सेशन के लिए अवेलेबल हैं। तो आपको चाहे ये हो, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट में, थियरी में, कहीं भी किसी भी टॉपिक पे अगर आपको डाउट हो रहा है और आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है, आपको वो चीजें समझ में नहीं आ रही है, देन आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए आपके डाउट के साथ में। आप मुझे फोटो भेज दीजिए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप अगले वीडियो में इसको कवर कीजिएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई कि वो कॉन्सेप्ट मैं इजी से इजी वे में अगले वीडियो में आपके लिए ला सकूं। So that's it for today guys. Thank you.